जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को गुरुवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुवार है। मेरी माताएं बहनें जो भी गुरुवार का व्रत रखती हैं, मैं श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। भगवान श्री हरि की हम सभी पर अनुपम कृपा हो, वो हमारा कल्याण करें, हमारा उद्धार करें। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। तो सभी प्रेम भाव से कहिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो कभी स्नान करती थी और ना ही कभी किसी देवता की पूजा पाठ करती थी, ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह से रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता को बहुत ही दुख होता था। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वे टस से मस नहीं हुई। अपने पति की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। कन्या बहुत ही गुणवान, सुंदर थी। बड़ी होने पर वह बहुत जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु का जाप करती और गुरुवार का व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती हुई जाती। वे सभी के सभी जौ सोने के हो जाते थे। जब वह पाठशाला से लौट कर आती तो उन सभी जौओं को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भर कर ले जाती हूँ। सारे के सारे जौ मैं रास्ते में डाल देती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो देखती हूँ कि वे सभी जौ सोने के हो जाते हैं, तो मैं उन्हें बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसके पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से आए? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने गुरुवार का व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दीजिए। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौटकर आई तो वो बीन रही थी उन जौओं को, तो उसने देखा रास्ते में एक चमचमाता हुआ सूप रखा। जैसे ही वह उस सूप के पास जाकर देखती है तो देखती है वह सूप कोई साधारण सूप नहीं बल्कि सोने का सूप है। वह उसी वक्त गुरुदेव की कृपा के लिए आभार प्रकट करती है। उसका मन भाव विभोर हो जाता है। उसकी श्री हरि के प्रति भक्ति से गुरुदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। यह देखकर वह बेहद खुश हुई और उसे घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को उसने वह सोने का चमचमाता हुआ सूप दिखाया। पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। उस राजपुत्र ने उस कन्या को देखा और वह उस कन्या पर मोहित हो गया। उसकी नज़र उस कन्या पर से हट ही नहीं रही थी। उसके रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है या कोई और बात है?
जिसके कारण तुमने भोजन भी नहीं किया और ना ही पानी पिया? क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और वजह है? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिससे मेरे बेटे को खुशी होगी मैं वही काम करूंगा। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने कोई अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप हो और सोने के ही जौ हों। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगा लिया। पुत्र द्वारा उस कन्या का पता लगाने के बाद राजा ने अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं अपने राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर ब्राह्मण देव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए वे तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आए हैं, तो वह बेटी बहुत खुश हुई। वह जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई, लेकिन जब अपने पिताजी की उसने बदहाली देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, ये सब क्या है? क्या आप ठीक नहीं हैं? आपका ये हाल कैसे हो गया और माँ का क्या हाल चाल है? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिताजी को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर वही बदहाली उसके घर में आने लगी। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माता जी को मेरे पास यहीं ले आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सब सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो, उठकर सबसे पहले स्नान किया करो, साफ वस्त्र पहना करो, भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान पूजन किया करो, तुलसी के पौधे में जल डाला करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते हुए देखा तो वह बहुत ही गुस्सा हुई। तत्पश्चात कन्या ने अपनी माँ को सुलाने के लिए एक दूसरा कमरा तैयार करवाया। उसकी माँ उस दूसरे कमरे में सो गई। उसकी बेटी जल्दी उठी और अपने उठने के साथ साथ उसने अपनी माँ को भी जल्दी उठाया और कहा, जाओ माँ, आप सबसे पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलवाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म के प्रति रुचि पैदा हुई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वह धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ
और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। विष्णु भगवान जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, धन अन्न के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।